नमस्कार दोस्तों, एएसपी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वक्त हमें मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में आज बहुजन समाज की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी यहाँ बड़ी जनसभा को संबोधित करने आ रही है। बड़ी तादाद में यहाँ बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, नेता, कार्यकर्ता और वोटर पहुंचे हैं। चाचा क्या नाम है? गोवर्धन। कहाँ से हो? भगवानपुर। हरिद्वार से? भगवानपुर। हरिद्वार से ना रावल के पास में जिला मेरठ में। जिला मेरठ। इस बार वो जब वोट दबाओगे आप तो किन मुद्दों पे वोट दे रहे हो? हाथ के निशान पर। मुद्दा क्या है? नीला बटन। मुद्दा बताओ, क्यों दे रहे हो? बहन जी चाहिए हमें, बहन जी। आप बहन जी को सुनने के लिए आए हो, मन में क्या भाव है आपके? हम एक तो बेरोजगारी और मतलब युवाओं की और पेपर लीक होता है बीजेपी सरकार में। हम जो है बहन जी के साथ खड़े हैं और बहन जी का साथ देंगे। हम प्रजापति समाज से हैं और दारा सिंह प्रजापति को जिताएंगे। हमारा ये है, बीजेपी सरकार में पेपर लीक होते हैं, आए दिन अत्याचार हो रहा है और 5 किलो राशन में हमें जो है खरीदा जा रहा है। हमारा शोषण हो रहा है 5 किलो अनाज देकर, बस और कुछ नहीं होता इस सरकार में। हमारा सरकार में 10 साल देख लिए हमने सरकार, इसलिए कोई भला नहीं करा हमारी सरकार, इस सरकार ने, बीजेपी ने। इसलिए हम अब की बार बसपा सरकार। पहली बार आप बसपा को वोट दे रहे हो, इससे पहले भी दी है? बसपा को पहले से देते आ रहे हम तो पूरी जिंदगी से, जब तक पैदा हुए जब से देते आ रहे और अब भी देंगे। क्या नाम है दोस्त? विकास प्रजापति। प्रजापति समाज ही ज्यादा आ रहा है आज। प्रजापति समाज यह है कि दारा सिंह प्रजापति जो नेतृत्व में रैली निकली थी गाजियाबाद में, उस पर प्रजापति समाज पर लाठी बरसाई गई। इस वजह से बसपा के साथ है, हम दारा सिंह प्रजापति के साथ हैं। उड़ेगा हाथी दौड़ेगा हाथी, उड़ेगी धूल, बाढ़ में जाए कमल का फूल। कहाँ से हो? तालड़ा से। तालड़ा जानसठ के पास तालड़ा। तो जो लाठीचार्ज हुआ आप लोगों पे, उसी का असर है? उसी का परिणाम भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। हम दारा सिंह प्रजापति के साथ हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में मैं आपसे पूछूं, प्रजापति समाज की कितनी वो प्रतिशत में कितने वोट दारा सिंह जी को मिले? मुजफ्फरनगर में प्रजापति समाज की 100% वोट दारा सिंह प्रजापति को मिलेगी। क्या कहना चाहोगे भाई जी, क्या माहौल आप देख रहे हैं 2024 के चुनाव? बहुत अच्छा माहौल बनता जा रहा है, देखते ही देखते चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। पहले शुरुआत में इतना नहीं लग रहा था हमें, पर देखते देखते चुनाव बनता गया, दिन प्रतिदिन चुनाव बढ़ने पे ही है। कहाँ से हो? हम तो मेरठ से हैं। मेरठ से हो। आज बहन जी के हाथ मजबूत करने आप पहुंचे? बिल्कुल सर। अच्छा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बहुत निचले स्तर पर रहा, सिर्फ एक विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में जीता बहुजन समाज पार्टी का, तो लोकसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखो, परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार एक जैसा ही सब कुछ चलता रहेगा। दिन प्रतिदिन देखो, टाइम है वो हर वक्त एक सा नहीं रहता। कल उससे पहले विधायक ज्यादा रहे, उससे पहले एमपी भी ज्यादा रहे, पर अब फिर दोबारा परिवर्तन की ओर है बसपा सरकार। परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल सर। मेरठ में तो राम जी के चुनाव लड़ा दिया, टीवी के रामायण के जो राम जी थे उन्हें चुनाव में लड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी। हाँ जी, बिल्कुल लड़ा दिया गया है उन्हें, पर पब्लिक वहां भी विरोध कर रही है। वहां ठाकुर समाज, अभी सिसोली में मीटिंग हुई थी, वहां काफी विरोध कर रहे हैं लोग बाग कि हम इस बार भी बीएसपी को भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अभी देखेंगे हम कहाँ जाएं। लग रहा है कि बदलाव होगा? बिल्कुल सर, बदलाव होने के बिल्कुल पूरे चांस है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। अभी बहन जी की रैली में आज बड़ी तादाद में यहाँ युवा भी पहुंचे। दोस्त कहाँ से हो? हम मुजफ्फरनगर जिला और गांव चंदेड़ी, कस्बा बुढ़ाना विधानसभा। तो क्या परिणाम देने वाले हो इस बार 19 तारीख को? 19 तारीख को हाथी पे वोट देंगे जी, दारा सिंह को जिता के भेजेंगे जी, दारा सिंह को। वजह क्या है? वजह हमारी पार्टी है जी, हम दलित समाज से हैं। हमारी बहन जी लाना चाहते, बदलाव, काफी दिन के बाद बदलाव लाना चाहते। जो पिछली सरकार है उन्हें बहुत समझ चुके, बहुत देख चुका, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। अब जो युवा है बदलाव लाना चाहता है, दारा सिंह प्रजापति को वोट देंगे। 19 तारीख को हाथी पे बटन दबाएंगे, जिताएंगे। दलित समाज से जी? दलित समाज से जी? अच्छा,
सभी पार्टी दलित वोटरों पे बड़ा दांव लगा रही है, कह रही है कि हमने बहुत काम कर दिया दलित मतदाताओं के लिए, दलित वर्ग के हित के लिए। मोदी जी भी बहुत दावे आप लोगों के वोटों पे कर रहे हैं। दलितों को क्या काम करा जी? दलितों का तो कोई नहीं, आज लोग कोई से भी ना, तो इनके आरक्षण तो खत्म करने पे लग रहे हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई करी है सबका सब बेचारा, कोई तो अपनी मजदूरी करता फिर है, कोई अपनी मजदूरी करता फिर है। बताओ, उधर तो दलित काम आता है, फिर दलित को सब भूल जाते हैं, दलित पे अत्याचार करते हैं बहुत ज्यादा। वोटर पे ही नहीं आता जी कोई भी। अत्याचार सबसे ज्यादा पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, स्कूलों का टाइम खत्म कर रहे हैं सबसे ज्यादा जी। हाँ जी, संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। शिक्षक मैडम, सरकारी स्कूलों में सर कोई भी पढ़ाई नहीं है, देख लो किसी भी स्कूलों में जाके सब बच्चे क्यों घूमते हैं जी। प्राइवेट स्कूलों में जो किताब है, बच्चों कोच है, वो कई हजार रुपए का आ रहे हैं जी। गरीब आदमी क्या कर सकता है इसके लिए, ये बताए। गरीब आदमी क्या कर, बच्चे पढ़ाई क्या करे? गरीब आदमी की रोजगार खत्म है, सब कुछ खत्म है, पढ़ाई बच्चे क्या कर पाओगे? क्रांतिकारी जय भीम मेरा। देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि जो दलितों का मसीहा है वो है हमारी बहन जी, और दूसरे नंबर पे है वो चंद्रशेखर रावण। ठीक है, वो उसने थोड़ी ये है कि अपना, वो भी हमारा समाज का भाई है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले ये कि हमारी बहन जी रहेगी। भाई है, भाई संघर्ष कर रहा, लेकिन साथ जब विकल्प दो आ जाए, ऐसे चमार के खून में दलाली नहीं, ऐसी दलाली नहीं करेगा वो। सबसे पहले हमारी बहन जी है, सबसे पहले जो बहन जी, हमारे जो लीडर है, हमें सबसे पहले हमारी बहन जी है, चंद्रशेखर बाद में। ठीक है ना, अभी उन्हें चंद्रशेखर को टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा बहन जी के दौर। जब यहाँ घटना होती है कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हम देखते हैं खड़े होते हैं चंद्रशेखर। आने वाले टाइम में जो उसका टाइम आएगा ना, तो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई बनेगा। अभी तक तो हमारी बहन है मायावती कुमारी जी, तब तक उसका टाइम आएगा तो चंद्रशेखर राज करेगा। अभी आपने बोला कि बड़े भाई जाते हैं परिवार से ना, अभी कुछ भी घटना हो सिर्फ एक बंदा देखने के लिए जाएगा पहले, चंद्रशेखर रावण बड़े भाई कि, और जो बहन जी है हमारे बुजुर्ग है, हमारे परिवार की जो बड़े हैं, अभी बड़ों का टाइम नहीं है तो छोटे ही जाएंगे ना। तो इसलिए हमारा बड़े भाई है जो समाज को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। वोटों पे बहन जी का दावा है, आप लोग बहन जी को वोट दे भी रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब दलित समाज के साथ कोई कठिनाई होती है, दिक्कत में होता है समाज, चलो बहन जी नहीं आ सकती, पार्टी के कोई मजबूत नेता पहुंचते हैं आप लोग? पहली तो बात यह जी, पहली तो बात है जी, कोई नहीं पहुंचते। सबसे पहली तो बात यहाँ कोई नहीं पहुंचते इसमें। जब हमारी पार्टी नहीं थी, जब हमारी पार्टी नहीं तो कैसे पहुंचते? हमारी पार्टी खड़ी करे, पहले से मजबूत करे, पहुंचेंगे हमारे में ऐसा सब पहुंचेंगे हम। बहन जी ने आशीर्वाद दे तो देने की ना, जब तो इतना ठड़वा पड़ता है सितारा जो प्रचार भी नहीं कर रहा अपना। बहन जी के दी चंद्रशेखर की बुराई करनी होती तो नगीना में खुद जत्ती प्रचार करने यहाँ क्यों आई? क्योंकि बहन जी को पता है मेरे एक शेर वहां भी लड़ रहा है, एक शेर यहाँ भी लड़ रहा, इसलिए बहन जी रोक रहा हो। तो गए ना, वो तभी सुनो, एक बार सुनो, जब सत्ताधारी पार्टी यहाँ है, बहन जी को न लगे कि बहन जी ने वहाँ प्रचार नहीं करा, चंद्रशेखर खुद को सपोर्ट करी, लेकिन बहन जी अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही, इसलिए वहां से सुरेंद्र पाल को उतारा जो प्रचार भी नहीं करता अपना, वहाँ चंद्रशेखर भाई का है, चंद्रशेखर भाई जीतने के बाद है, और डंके की चोट पे जीतते हैं चंद्रशेखर भाई भारी मतों से, ये बात है। दावा कर रहे हैं भाई नगीना का दलित चंद्रशेखर जी को वोट देगा। अजी दलित ही दलित, देखो गुज्जर समाज, दलित समाज, मुसलमान, सर समाज वहाँ चंद्रशेखर भाई को भारी मतों से विजय बना होगा, ये वादा है हमारा। देखना चाहिए 4 जून में जब वोट एक तरफा चुनाव है बिल्कुल। हमारा उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से भी दावा है कि हमारे प्रजापति जी ही जीतेंगे, भारी बहुमतों से एक तरफा जीतेंगे। विधानसभा में 6 में से 1 सीट भी नहीं मिल पाई थी दोस्त आपको। कोई बात नहीं, वो पुराना टाइम था, ये मतलब टाइम बदलाव बहुत बदल चुका है, क्योंकि हर किसी कौम की मजबूरी है अब, क्योंकि सबको पता है हर मजबूरी से मतलब हर कष्ट से बीएसपी ही सबको बचा सकती है। और कोई संपर्क नहीं है किसी के पास में, और किसी के पास संकल्प नहीं है, मोमन के पास कोई संपर्क नहीं है। हमारे बड़े भाई हमारे एक सीट तो लड़ रहे, बाकी तो बहन जी लड़ रही, बाकी वोट कहाँ जाएगी? बाकी तो हमारे भाई वोट बीएसपी को देंगे, क्योंकि वो मकसद है भाई का एक सीट से। बाकी तो जो 4-5 सीटें हैं वहां तो हमारे समर्थक जो भी है वे एक का वोट अपना, चाहे गाँव में हमारा बुजुर्ग खेत में जा रहा हो, वो भी अपने बुजुर्ग उठा के 4 जो 16-19 तारीख को जो वोटिंग है उस पर वोट डलवाएगा, हत्ती को बटा वो नगीने को छोड़ गया, बाकी सारी हमारी वोट हत्ती बजाएगी। जब तक हम जिंदे हैं मायावती पे वोट देते रहेंगे, आगे हमारा टाइम कुछ नहीं। हमारे तो सिटी ठीक है जी, और सबको पता है ना, बिल्कुल जो ईमानदारी से काम करते हैं वो बीएसपी पार्टी है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं।
आज क्या मानस बनाकर आप इस रैली में आए हैं? बहुत बढ़िया वाला करके सब हिसाब बन रहा है बहन जी का इस बार, और बहुत रिकॉर्ड मतों से जीत होगी मुजफ्फरनगर लोकसभा में इस बार दारा सिंह प्रजापति जी की। लोग तो कह रहे हैं भाई मुकदमा संजीव बालियान और हरेंद्र मलिक जी में सिमट रहा है। जी वो तो मीडिया है, हर लोगों का एक मत है, वो ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, बहुत बढ़िया रिकॉर्ड मतों से जीत होने जा रही है। माहौल देखो आप। इस रैली में तो माहौल दिख रहा है, चलो पंडाल आपका खच भरा हुआ है, लेकिन जमीन पे जिस तरीके से चुनाव उठना चाहिए था बहुत लोग कहते हैं कि अभी नहीं उठा। नहीं, देहात में भी वोटर साइलेंट है और परेशान है बहुत मुद्दों से सरकार से, तो बदलने की स्थिति है, बदलेगी। क्या नाम है दोस्त? संजीव कुमार प्रजापति। प्रजापति, आप लोग जितनों से बात हुई ज्यादातर प्रजापति आ रहे हैं आज यहाँ। हाँ, तो ये प्रजापति तो वो है जो 99% वोटर था भाजपा का, मगर इनकी बहुत ज्यादा बदतमीजी इस चीज से कट के अब दूसरा देखने जा रहे हैं विकल्प। कहाँ से हो भाई जी? जी कहाँ से आए हो? मुजफ्फरनगर था, मतलब मुजफ्फरनगर था। मुजफ्फरनगर में क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो राजवीर है। राजवीर। कौन सा गांव है? ननेड़ा। ननेड़ा। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप ननेड़ा में इस बार? किधर जा रहा है दलित वोटर? मैं तो जी मुजफ्फरनगर रामपुरी में रहूँ, रामपुरी में रहूँ मैं। वोट किसे दोगे? वोट तो यही देंगे दारा सिंह को। दारा सिंह को। क्या कहना चाहोगे भाई जी? क्या नाम है आपका? आज बताओ। नाम क्या है आपका? मेरा श्याम सुंदर प्रजापति। प्रजापति। आज प्रजापति ज्यादा हंगे लगा रहे हैं। ऐसा है, ये बसपा में प्रजापति समाज का जो है सबसे पहली बार जो 72 साल में टिकट मिला है किसी समाज को, प्रजापति समाज के, तो इसलिए सब में उत्साह है और सभी दलित अति पिछड़ा सब इकट्ठा हो गए भाई दारा सिंह को जिताएंगे। ये अब तक तो आप लोगों को माना जाता था भाई बीजेपी के वोटर हो। पहले थे, लेकिन अब नहीं है कोई प्रजापति बीजेपी का वोटर। अगर कोई है वो भी आते हुए वोट देगा। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह ये है, वजह बहुत है, क्योंकि प्रजापतियों का कोई काम नहीं हुआ इस सरकार में। कई दफे मंत्री जी के पास गए, सबके पास गए, कोई काम नहीं होता वहां से, वहाँ कोई काम नहीं होता किसी का। जेल मंत्रालय तो आप पे ही है यूपी का। जेल मंत्रालय उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जेल मंत्रालय से कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होने का। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, सब जीरो है बिल्कुल। अभी दिखने लगी ये चीजें जब से गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुआ, तभी से मन बदल रहा है आप लोगों का या पहले से यही है? पहले से ही बदला हुआ है मन तो बीजेपी से बिल्कुल पहले से ही बदला हुआ है। और दारा सिंह हमारे जो है 2 लाख वोटर जीत रहे हैं इस मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर। दावा है, मतलब जो दावा कर रहे हैं भाई जी इनमें सच है? दावा यह है कि हम भी 50 के करीब गए थे बालियान जी के पास और हम भी बीजेपी के थे। अब हम दारा सिंह प्रजापति को वोट देंगे, प्रजापति भाई हूं मैं भी। और हमारी 50 आदमी की सुनवाई नहीं करी, एक वैसे की सुनवाई करते हैं चौधरी साहब की, तो इसलिए हम दारा सिंह प्रजापति को वोट देंगे। कहाँ से होता हूँ? कहाँ से हो? खाता 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 कहाँ पे? मुजफ्फरनगर मेरठ में सरदाना से सरदाना था। सरदना का बड़ा शोर है अब के। बड़ा शोर मचा, क्या करवाओगे सरदना में? सरदाना में इन्हें जितावेंगे। राजपूत समाज जो बड़े जोर लगा रहा है आपके, उसका रुख किधर रहेगा? राजपूत समाज बहुत जोर लगा रहा है सरदना में, उसका रुख किधर रहेगा? अब उसका हमें क्या पता। बसपा पार्टी तरफ है रुख। भाई दारा सिंह को राजपूत समाज, ठाकुर समाज जिता के भेजेगा बढ़िया वोटों से। सो भाई मैं यही से हूँ, सदर से ही, यही से सदर से लोकसभा से ही हूँ। सरदना वाले बता नहीं रहे तो मैं बहुत खबर आ रही सरदना की। सरदना वाले जो भैया हैं हमारे साथ में आए हुए संगी सोंग जी, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि बसपा प्रत्याशी को वोट करो। तो बड़ी तादाद में आज इस रैली में लोग पहुंचे। अच्छा खासा जोश दलित समाज के युवाओं में, महिलाओं में और जो लोग थे यहाँ इस रैली में पहुंचे उनमें दिखाई दिया। कह रहे हैं कि एक मुश्त वोट दलित समाज का बहुजन समाज पार्टी को जाएगा, लेकिन नई उम्मीद के तौर पे चंद्रशेखर आजाद भी निखर रहे हैं दलित समाज में। लोग कह रहे हैं मायावती पहली चॉइस अभी मायावती है और उसके बाद अगला मौका
चंद्रशेखर आजाद का है।